महर्षि वाल्मीकि जीवन गाथा के अनुसार वे ऋषि मुनि बनने से पूर्व एक कुख्यात डाकू थे। तपस्या के फलस्वरूप ही वे वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामायण की रचना कर डाली। आपने देखा, इनके बारे में पता चला कि इंसान अगर कोई खराब होता है लेकिन जिंदगी भर वो खराब ही नहीं रहता। ये हो सकता है किसी वजह से डाकू बन गए हो, कोई मजबूरी हो या किसी सोसाइटी में ऐसे चले गए हो तो जिससे ये डाकू बन गए। लेकिन इन्होंने फिर तपस्या की, ईश्वर की में आस्था थी, इनसे तौबा की, भगवान से अपने गुनाहों के लिए क्या तपस्या करी। उसके बाद ये इतने महान हो गए कि इन्होंने पूरी की पूरी रामायण ही को संस्कृत में ही लिख डाला। यानी संस्कृत की रामायण के ये बहुत बड़े प्रसिद्ध रचनाकार हो गए, जो आदि कवि के रूप से भी जाने जाते हैं, प्रसिद्ध। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना तो कर दी थी, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाए। रामायण एक महाकाव्य है जो कि श्री राम के जीवन के माध्यम से हमको ये जीवन में प्रेरित करती है। इसलिए हमको ये नहीं कि कोई किसी व्यक्ति ने कोई काम गलत कर दिया तो हम उसको जीवन भर उसको खराब नहीं मानेंगे। हो सकता है इन्होंने जब कभी कोई डाकू बने होंगे, कोई इनके सामने समस्या रही होगी, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो कुछ किया वो इतने बड़े हो गए कि एक जो आज हर इंसान की रामायण के अंदर एक आस्था होती है, पवित्र के ग्रंथ है जो व्यक्ति पढ़ते हैं, तो इसके बारे में जो इन्होंने इसे लिखी थी पूरी की पूरी किताब को, रामायण को लिख दिया था। तो ये एक बहुत बड़े महर्षि रह चुके हैं जिनका नाम है वाल्मीकि, जो आज हम पूरा देश में इनके नाम से एक त्योहार के ही कहते हैं, जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और हर व्यक्ति को इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये वाल्मीकि कौन थे और इन्होंने क्या काम किया था और ये क्यों प्रसिद्ध हैं, हम आज इनको क्यों इतनी धूमधाम से मनाते हैं। इसके बाद किसी का भी हो, यानी कि अगर हमने आपको जैसे कल पढ़ाया था, कल हम गौसे आदम बड़े पीर साहब के नाम से जो जाने जाते हैं, उनके बारे में बताया था। उन्होंने भी क्या करा था, एक डाकू को अच्छी शिक्षा दे दी थी और उसने, वो भी डाकू था, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि एक आप छोटे बालक थे और आपने डाकुओं ने आपके काफिले के ऊपर जब हमला कर दिया था, उन्होंने बताया था, सच्चाई का पाठ पढ़ाया था बड़े पीर साहब, जिसको हम तो कहते हैं, जो कल मनाया गया था, 11 तारीख मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो इसी तरह उन्होंने डाकुओं ने क्या कर लिया था, अपने गुनाहों की को जो उन्होंने पश्चाताप हुआ और उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से जो भी थे, और उसके बाद उन्होंने अच्छे काम करना शुरू कर दिए। क्यों? अच्छी शिक्षा हम सभी को दे सकते हैं। इसी तरीके से जैसे इन्होंने, ये भी अगर डाकू थे, लेकिन आगे जब आगे स्थिति को देखा, अपनी गलतियां को एहसास हुआ, तो इन्होंने भी अल्लाह ईश्वर के सामने अपने पश्चाताप किया और आखिरकार क्या हुआ, पश्चाताप करने के बाद ये बहुत बड़े कवि भी बन गए और एक बहुत बड़े भी हो गए। तो इसलिए हमें तब किसी को अपने जीवन में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर गलत कोई व्यक्ति, चाहे वो परिवार का ही हमारे कोई ना हो, कि अगर गलत है तो गलत नहीं, उसको सही से समझाने की कोशिश करें। हो सकता है आज हम उसको समझा रहे हैं कि कल हमसे भी वो बड़ा निकल जाएगा अच्छाइयों में और अच्छे कामों में। ठीक है, इसको आप इससे किसी का जब भी किसी का जीवन परिचय हो, जैसे बताया जाता है किसी के बारे में, तो उसको आप अच्छे से पढ़ जरूर लिया करिए। तो जैसे अगर रोज नहीं पढ़ रहा, डेली नहीं पढ़ रहे, लेकिन जिस दिन मनाया जा रहा उस दिन आप इसको जरूर पढ़े, ताकि आपको उसके बारे में नॉलेज भी हो। और आपसे पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि ने कौन सा क्या लिखा, तो आप कह सकते हैं रामायण को लिखा। किस भाषा आपको भाषा में लिखा, तो आप संस्कृत में लिखे। अब ये आ सकता है कि रामायण को संस्कृत भाषा में किसने लिखा, तब भी आप कह सकते हैं वाल्मीकि ने लिखा। तो ये तो आपके सिलेबस के हिसाब से कोर्स में, आपके पेपर में भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करते रहा करें, ताकि दूसरे को भी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी दूसरे का भी फायदा हो जाए।